कहीं लिखा हुआ है कि ये कॉमर्स के स्टूडेंट ही को बताना है, जबकि दिन रात हम पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ये फोर्स कर रहा है कि आप भी अपने स्कूलों में इन चीज़ों को सामने लाएं कि हमें भी एक क्लास हफ्ते में या डेली बेसिस पर इकोनॉमिक्स पर रखे जाए। वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज मनी, हाउ इट इज वैल्यूड एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। थैंक यू वेरी मच। ये बात हमने आपको बताया था कि गले का खराश सबसे ज़्यादा कॉमन उस समय है जब हम गर्मी से आते हैं और अचानक से ठंडा पानी में मुंह लगा देते हैं। मेरा ये कहना था कि जब आप थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ा ठहराव आ जाए, तब आप जब ये लगाएंगे, पानी पिएंगे, ठंडा पानी पिएंगे, वो भी मॉडरेट पिएंगे, तो ठंडे का असर, खराब असर टॉन्सिल पर नहीं होगा, थ्रोट पर नहीं होगा। और हमने ये बात बताई थी कि थ्रोट में इन्फेक्शन कॉमनेस्ट कारण बनता है वैल्वुलर हार्ट डिजीज का। हार्ट डिजीज में जो वल्व खराब होता, उसमें जॉइंट में रूमेटिज्म के लिए, गठिया जिसको कहते हैं, और तीसरी चीज़ किडनी में इन्फ्लामेशन के लिए। तो आपके नज़र में ये लोग आते होंगे, सुनते होंगे कि आज किडनी खराब हो गया, डायलिसिस पर है, किडनी बदलवाने गया है। आप ये भी सुनते होंगे कि हार्ट का वल्व बदलवाने गया है, ये भी सुनते होंगे। और उसके बाद एक और चीज़ सुनते होंगे, क्या? वो ये कि साहब जोड़ में दर्द है, इलाज कराते कराते थक गए। कभी वो क्या कहते हैं, वो अब अखबार में आप सुनते ही होंगे, आर्थराइटिस की दवा, बहुत सारे चूरन, बहुत सारे तेल आते हैं, वो भी सुनते होंगे। तो इन सब के पीछे कारण है गला का खराश। आप मेरे पिछले क्लास में YouTube के वीडियो, अपलोडेड वीडियो को दिखाते हुए मैंने बताया था, आप उसको फिर से देखिए घर में जाकर, और फिर से अपने माँ बाप को दिखाइए और अपने आप को कंसस हो जाइए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बीमारी जो हर घर में घुस चुकी है, उसको कहते हैं डायबिटीज़। व्हाट इज़ डायबिटीज़? डायबिटीज़ के सिलसिले से हम आपके सामने बातें रखने जा रहे हैं। सबसे पहले लाइट ऑफ कर दीजिए। सबसे पहले डायबिटीज़ है क्या? डायबिटीज़ जिस बीमारी को कहते हैं, ऐसी बीमारी जिसमें जो हम खाना खाते हैं उससे निकाला हुआ शुगर, बस एक इतना जलने दो, बस एक जलने दो, उससे निकाला हुआ शुगर वो हमारे मांसपेशियों में, मसल में या हमारे लीवर में नहीं जा पाता। हमारे ब्लड में शुगर तैर रहा है, लेकिन उसको, शुगर को निकाल करके, एक्सट्रैक्ट करके मांसपेशी में इस्तेमाल के लिए डाला जाए, ले जाया जाए, या लीवर में जमा किया जाए, इस चीज़ के लिए एक कैरियर की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड इंसुलिन। जब इंसुलिन की कमी रहेगी या इंसुलिन इफेक्टिव होगा, तो ब्लड में शुगर आपको मिलता रहेगा, लेकिन शुगर रहेगा, लेकिन मांसपेशी को शुगर अनअवेलेबल रहेगा, जिससे आप चलते हैं। जब मसल में शुगर ना होगा तो चलने में आपको थकावट होगी और फिर आपको क्रैम्प आने लगेगा। यानी इसको दूसरे टर्म में बताया जाए तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि मेरे सामने खाना रख दिया गया है और हाथ बांध दिया गया। कहने को तो खाना तो है ही सामने में, लेकिन टॉपिक पर हम आपको जागरूक करने की वजह इस वजह से भी है कि हम लोगों में से कोई बच्चा ऐसा ना होगा, शायद ही कोई होगा जिसके घर में डायबिटीज ना होगा। तो डायबिटीज के बारे में फिर से सुन लीजिए। ऐसी बीमारी है जो शरीर के लगभग हर अंग को अफेक्ट करती है, एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आंख को, किडनी को, बाल को, अगर कहा जाए तो हार्ट को, उसके बाद मांसपेशियों को, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर उसका असर नहीं पड़ता हो। दिस इज द ओनली डिजीज विच अफेक्ट्स। यही एक बीमारी है जिसका मुकम्मल इलाज अभी तक नहीं आ पाया है। हाँ, कंट्रोल हो जाएगा बहुत सारी चीज़ों को, बट स्टिल द आउटकम इज अनप्रेडिक्टेबल। यानी डायबिटीज एक बीमारी ऐसी है जिसके अंतोगत्वा दवा खाने के बाद भी इंसान बहुत अच्छा रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल
ठीक रहते हैं। अब रही बात ये कि क्या असरात पड़ते हैं, तो डायबिटीज़ के सिलसिले से 2-3 बात बोलना ज़रूरी है आपको वीडियो दिखाने से पहले, कि डायबिटीज गैस्ट्रोपैथी होती है जिसमें स्टोमक में असर पड़ता है और स्टोमक इस तरह का हो जाता है कि जो आप खाना खाते हैं उससे जूस निकल नहीं पाता। डायबिटिक इंट्रोपैथी के मतलब छोटी आंत बड़ी आंत में ऐसा इन्फ्लामेशन है कि खाना आप खाते ज़रूर हैं लेकिन एब्जॉर्बे नहीं होता, पतला पखाना हो गया, कभी कब्जियत हो गया। उसी तरह से डायबिटिक मायोपैथी, आप देखते होंगे मेरे मोहल्ले में एक आदमी मुस्टंडा था, कुछ दिन के बाद देख रहे हैं पतला लिकलिक हो गया है। काहे हो गया है? तो डायबिटिक मायोपैथी हो गया। इसी तरह से डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, यानी डायबिटीज के कारण किडनी अफेक्टेड हो गया। किडनी क्या हुआ? किडनी से पूरे शरीर का प्रोटीन निकल गया। उसके बाद अगर आप और जाइएगा तो डायबिटिक कार्डियोपैथी है, हार्ट थक गया, हर ऑर्गन अफेक्टेड है। बल्कि आप कुछ दिनों में आप बल्कि सुनने को मिला हुआ आदमी, फलाना आदमी जो है ना डायबिटीज का था, आंख से अंधा हो गया, दिखाई नहीं पड़ता है। इसको कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। अंदर में जो आंख के अंदर रेटाइना है वो भी अफेक्टेड हो गया और आंख खराब हो गया। चुनांचे इन सब बीमारियों का जो मेन कॉज इंसुलिन है। इंसुलिन या तो सफिशिएंट मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, या इंसुलिन जो केमिकल है वो अच्छा नहीं बन पा रहा है। दो बात समझिए, या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो गया है, या फिर जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है वो केमिकल अच्छा नहीं है, या फिर रिसेप्टर जहां पर जिस दरवाजे से इंसुलिन घुसता है वो दरवाजा खराब हो गया। बहुत सारी चीज होगी। अब कॉमनेस्ट वे में आप लोग सुनते होंगे कि मीठा नहीं खाना है, मीठा खबरदार जो मीठा खाया है। मीठा नहीं खाने से क्या शुगर कंट्रोल हो जाएगा? आप ये भी सुनते होंगे कि साहब रोज मेरे माँ बाप गांधी मैदान या संडिस कंपाउंड में घूमने जा रहे हैं, क्या उससे कंट्रोल हो जाएगा? अगर उसी से कंट्रोल हो जाएगा तो फिर दवा खानी। जानकारी अगर हम इस स्टेज में आपको देंगे तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप अपने माँ बाप को भी रेगुलेट करके रखिएगा और आप कंसस रहेंगे कि हुआ क्या। हमारी 11 वीडियोस यूट्यूब पर अपलोडेड है, लेकिन हम आपको 2 वीडियो दिखाएंगे। तीसरी वीडियो एक और है जो अपलोड होने वाली है, आप खुद देखेंगे, देखेंगे ही नहीं बल्कि अपने माँ बाप को भी दिखाएंगे, अपने दोस्तों को भी दिखाएंगे और खुद आप जागरूक हो जाएंगे। ओहो, अगले को देखा ये दिन रात गुल्ला खा रहा है, इसका मतलब शुगर के पीछे चाहत क्यों बढ़ गई भाई? जरूर हो सकता है। ठीक, जब हो सकता है आपको लगता है तो हम कौन सा जांच कराएं, कौन सा जांच कराएं? ये जानकारी इस समय आप जैसे लोगों को होनी चाहिए। हर जगह आप सुनते होंगे फास्टिंग शुगर कराया, तो पीपी शुगर कराया। तो इस समय कौन कौन सी जांच होती है, किस जांच का क्या इंपॉर्टेंस है, 10 मिनट का वीडियो, इट्स वंडरफुल, आप देखिए। हो सकता है कल भी डायबिटीज़ पर हम आपको कवरेज दें, और उसके ये चूँकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए ये दिखाना ज़रूरी पड़ रहा है। अब आप वीडियो, दिस इज कॉल्ड थंबनेल, देखिए। बताएं, थंबनेल इसको बोलते हैं जिसको देख के इंसान रुकता है। तो ब्लड शुगर इन डायबिटीज, HbA1c, गलाइकोपेक्टिन, हीमोग्लोबिन, ये थंबनेल हुआ जिसको देख करके आदमी रुकेगा। जरा सा प्रोजेक्टर को जरा सा इधर कर दो, देखो इधर क्रॉस कर रहा है। जरा सा के बारे में अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो। इस सेशन में हम डायबिटीज के सिलसिले से बहुत सारी गलतफहमी जो हम मेडिकल जगत में लोग रखते हैं उसको दूर करने की कोशिश करने जा रहे हैं। जो बात आपके सामने क्लियर है, जो हमने पिछले बार भी बताया था कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के लगभग हर अंग को अफेक्ट करती है, बाल से लेकर के नाखून तक, ठीक, और नाक से लेकर के हमारे पूरे शरीर के दिमाग तक वो असर करती है। गुर्दा यानी किडनी, हार्ट और मसल्स
और उसके बाद इंटेस्टाइन, ये सबसे ज्यादा कॉमनली अफेक्टेड है। डायबिटीज एक बहुत बड़ा कारण जरूर है किडनी फेल्योर का भी और हार्ट फेल्योर का भी, और ये ऐसी बीमारी है जो जल्दी छूटती भी नहीं है, दवा लेना पड़ता है। और एक और चीज, आहिस्ते काम करना बंद कर देती है। हम समझते हैं कि दवा काम कर रही है, दवा खा रहे हैं, लेकिन दवा काम करना बंद कर दे रही है। तो कैसे हम समझें कि डायबिटीज की जो हम दवा खा रहे हैं वो दवा काम कर भी रही है या नहीं कर रही है? तो अभी तक हम लोगों के पास हम डायबिटिक हैं या नहीं है उसके जानने का एक तरीका यह था कि हम फास्टिंग ब्लड शुगर कराते थे। फास्टिंग ब्लड शुगर जो हम कराते थे उसमें जो रीडिंग आता था वो 80 से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आता था। ये देखिए, हमें सामने मार के रखा है, ढंग से देखिए प्लेट्स को। हाँ, यानी जिस किसी का भूखे पेट यानी 12 घंटे तक नहीं खाने के बाद शुगर 80 से 120 के रेंज में अगर आ जाता है, ये चलन तो चला बरसों, कम से कम 70 साल तक यही मापदंड रहा कि 80 से 120 अगर है तो यू आर नॉट डायबिटिक। उसके बाद एक और चीज दिखाई पड़ा कि हमने रात भर भूखे रहे और सुबह जब हमने फास्टिंग का शुगर कराया तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा शुगर 150 फास्टिंग। तो जो प्री डायबिटिक हैं, जो डायबिटिक होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है लेकिन होने वाले हैं, उनका शुगर टॉलरेंस जो गड़बड़ा जाता है। तो आमतौर से जो हम समझते वो ये है कि फास्टिंग शुगर के मतलब ये हुआ फास्टिंग शुगर लगभग ठीक रहेगा, लेकिन क्या होगा, वो रेंज ज्यादा होगा। कभी कभी खा लेंगे शुगर तो क्या होगा कि उनका जो फास्टिंग शुगर का अपर लिमिट जो है 150 तक। आप देखिए इस प्ले कार्ड में कि ये फास्टिंग शुगर प्री डायबिटिक का